नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संसद के अंदर जिस तरह अब बवाल मचने वाला है, आप दर्शकों ने सोचा नहीं होगा। 9 मार्च को संसद में ओम बिरला पर चर्चा होगी और फिर वोटिंग होगा। विपक्ष द्वारा दिया गया अविश्वास प्रस्ताव संसद में मंजूर हो गया है, यानी कि संसद में ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। अब यह अविश्वास प्रस्ताव पर मंजूरी मोदी सरकार के लिए एक बड़ी संकट पैदा करने वाला है। अब आप यह कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई। सरकार यहीं से शुरुआत होगी। बजट सेशन का दूसरा भाग जो 9 मार्च से चालू होगा, यह बजट सेशन मोदी सरकार के इतिहास का एक मुख्य पृष्ठ होगा, क्योंकि इसके अंदर जो वोटिंग और चर्चा होगी वह बहुत से चेहरे उजागर करने वाली होगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी कि इस चर्चा और इस अविश्वास प्रस्ताव के 2 मायने हैं जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। पहला कि स्पीकर ओम बिरला को बचाने के लिए 272 सांसदों का होना बहुत जरूरी है और एनडीए गठबंधन के पास 293 सांसद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 240 है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो खुलासे हो रहे हैं और जो सवालों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी आकर के खड़ी हुई, इन्हें बचाने के लिए वह कौन लोग आते हैं। लेकिन देश की नजर मात्र 2 बैसाखियों पर टिकी है, वह नीतीश और नायडू है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को झटका तब लगा जब 250 सांसद इंडिया गठबंधन के साथ तैयार हो गए हैं। वह 250 सांसद इंडिया गठबंधन के साथ जो जुड़े हैं, वह भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास बहुमत का जो आंकड़ा था वह 238 सीटों का था। 238 सीटें इंडिया गठबंधन के पास थी, लेकिन 238 से 12 सीटें बढ़ करके 250 इंडिया गठबंधन के पास हो गया। यह भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रही है कि यह 12 बढ़ गए। अब 12 बढ़ने का मतलब यह है कि 30 सीटें और भी आने की संभावना बताई जा रही है। अगर नीतीश और नायडू ने मोदी सरकार का साथ नहीं दिया और थोड़ी भी मुंह फेर ली, तो मोदी सरकार के लिए नई संकट उत्पन्न हो जाएगी। स्पीकर ओम बिरला पर 272 वोट न मिलने का यह कारण होगा, यह उसका मतलब होगा कि मोदी सरकार बहुमत खो चुकी है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के पास ही स्पीकर बहुमत का होता है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा सत्ता के पास होता है और वह बहुमत न मिलना मतलब सरकार अल्पमत में आ गई है। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई है। अब इंडिया गठबंधन जो 250 सांसद की तैयारी हो चुकी है, जो तैयार हो चुके हैं, 99 कांग्रेस के, 37 समाजवादी पार्टी के, 29 ममता बनर्जी के, 22 स्टालिन के, 9 उद्धव ठाकरे के, 8 शरद पवार के, यह होते हैं 204। बाकी के 46 कौन है? इसी बात की बेचैनी भारतीय जनता पार्टी को है। अब ऐसे में बहुत सारे समीकरण पार्लियामेंट के अंदर आकर के खड़े हो गए। स्पीकर ओम बिरला के बाद जो रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लेकर के जो सवाल खड़े हो गए,
या गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को लेकर कहा यह जा रहा है कि सदन शुरू होने के पहले कुछ मंत्रियों के विकेट मोदी कैबिनेट से गिर सकते हैं। वह कौन होंगे मैं नहीं जानता, गिर जाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन इस वक्त जो कैबिनेट है उसके अलावा मोदी किसी पर भरोसा नहीं करते, तो उनको हटाते हैं तो किसे लाएंगे यह सवाल है, और नहीं हटाएंगे तो कैसे संसद को झेलेंगे यह सवाल है। अब जब राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू और गृह मंत्री अमित शाह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भाग फिर रही हैं संसद से, तो फिर संसद में कौन सा मुंह लेकर के आएंगे? स्पीकर ओम बिरला मुंह दिखाने के लायक, चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चक्कर में पड़ गई है, यह बात में सच्चाई पूरी है। दूसरी तरफ टोटल पार्लियामेंट के अंदर 543 लोकसभा की सीटें हैं। 543 में 250 इंडिया गठबंधन के पास अगर एकजुट हो गया है, यानी कि 293 भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन के पास है। 293 एनडीए गठबंधन के पास होने का मतलब और 250 इंडिया गठबंधन को होने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद और एनडीए के 293 होते हैं। इसके अलावा जो भी सांसद हैं वह सब के सब इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, जो निर्दलीय है या बाकी जो इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन के हिस्सा नहीं है, वह सब के सब इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो गए, यानी कि इंक्लूडिंग असुद्दीन ओवैसी तक। अब यह चीजें भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रही है। अब 293 जो है, इस 293 में 272 अगर मिल जाता है ओम बिरला को, तो ओम बिरला तो बच जाएंगे, लेकिन सवाल उठेगा 29 सांसदों का कि क्या वह साथ है, यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन 30 सांसद जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के हैं, इसको लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार बहुत सदमे में है, क्योंकि 12 नीतीश कुमार के और 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण के 18, यानी कि 30 सांसद। अगर यह 30 सांसद बाइकआउट कर जाते हैं और वोट नहीं देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 263 वोट मिलेंगे ओम बिरला के पक्ष में, और इंडिया के पास 250 होंगे, यानी कि स्पीकर ओम बिरला को इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर यह दे देते हैं तो फिर 293 मिलेगा। लेकिन अभी कौन कौन संपर्क में है इंडिया गठबंधन का, इस बात से भी हैरानी है। दूसरी चीज, ओम बिरला के साथ साथ अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ महाभियोग ज्ञानेश कुमार को लेकर के भी है। अब ज्ञानेश कुमार को लेकर के भी महाभियोग है तो सरकार और संकट में है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने भी चुनाव आयोग के एसआईआर का विरोध किया था और नोटिस दिया था, लेकिन चुनाव आयोग नहीं सुना। चंद्रबाबू नायडू चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ खड़े हैं, तो ऐसे में महाभियोग के लिए भी वोटिंग की नौबत आएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ मान मनोबल का दौर बड़ी तेजी से तब शुरू हो गया जब पार्लियामेंट के अंदर यह अविश्वास प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। आप दर्शकों को याद दिला दो कि पार्लियामेंट स्थगित होने के पहले ही 118 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया था जनरल एटॉर्नी के पास पार्लियामेंट में। आज यह मंजूर हो गया, और मंजूर होते भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई। कहा जा रहा था कि यह मंजूर नहीं होगा, इसमें 3 गलतियां हैं, 2026 की जगह 2025 लिख दिया गया है, लेकिन विपक्ष ने अपना काम कर लिया और अब मंजूर हो गया। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू से जो वादा खिलाफी नरेंद्र मोदी ने किया था
अब चंद्रबाबू नायडू का वक्त है। अगर स्पीकर ओम बिरला को बचाने में नाकामयाब मोदी सरकार हो जाती है तो फिर मोदी सरकार के लिए आने वाले वक्त में बहुत संकट पैदा होने वाला है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू क्यों दे समर्थन ऐसे में सरकार को, जब यह सरकार चंद्रबाबू नायडू के किए हुए वादे को पूरा ही नहीं करती। अब चंद्रबाबू नायडू पहले दो बाद में लो वाली बात होगी कि अब आप पहले अपने वादे पूरा करो, बाद में आपको हम वोट कर देंगे। लेकिन सौदेबाजी का एक बहुत बड़ा मौका चंद्रबाबू नायडू के हाथ लगा है। अब समझ यह भी आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू अभी तक चुप्पी क्यों मारे थे। लेकिन जिस तरह मोदी सरकार का विरोध हो रहा है, चाहे वह एप्स्टीन फाइल को लेकर के हो और चाहे वह अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के हो, चाहे जनरल नरवणे की किताब को लेकर के हो, मोदी सरकार बैकफुट में है और चंद्रबाबू नायडू चुप है। चंद्रबाबू नायडू के तरफ से सरकार को बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई और ना ही सरकार के पक्ष में कोई जवाब दिया, चुप्पी मार करके बैठे हुए थे। अब चंद्रबाबू नायडू का नंबर आया है कि चंद्रबाबू नायडू उतने ही अब जरूरी 9 मार्च को हो जाएंगे सदन के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार को, जितना एक शरीर को जीवित रहने के लिए आत्मा की जरूरत पड़ती है। अब मोदी सरकार के दिग्गज मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अपना रवैया साफ रखे हैं, वादा पूरा करो फिर बाद में सोचते हैं। क्या होगा मैं नहीं जानता और यह सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन यहां लेन देन का सवाल है। बगैर लिए चंद्रबाबू नायडू साथ देंगे नहीं। क्या नियत होगी चंद्रबाबू नायडू का यह वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार से भी मान मनोबल का दौर शुरू है, क्योंकि पिछले दिनों जो नीतीश कुमार बिहार के अंदर हरकतें कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी बेचैन थी। अब ममता बनर्जी भी नीतीश कुमार के संपर्क में है कहा जा रहा है, क्योंकि अगर ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से हटाना है और एसआईआर पर रोक लगाना है तो ज्ञानेश कुमार को हटाना पड़ेगा। तो बहुमत के आंकड़े 272 चाहिए इंडिया गठबंधन को। ममता बनर्जी अब नीतीश कुमार से चर्चा विमर्श कर रही है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि ममता बनर्जी लगातार नीतीश के संपर्क में है। इस तरह की चर्चा से भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। यह चर्चा लोगों में चल रही है कि ममता बनर्जी लगातार संपर्क में है और चंद्रबाबू नायडू भी संपर्क में है इंडिया गठबंधन के। कौन हुआ शख्स है मैं नहीं जानता, वक्त बताएगा। लेकिन पिछले दिनों जो अखिलेश यादव को देखा गया था कि तेलुगु देशम पार्टी के यानी कि चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से जो मुलाकात कर रहे थे, लग रहा है अब वह वक्त आ गया है। लेकिन आप दर्शकों को बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं और अपनी पार्टी का विस्तार अपने अपने राज्यों से बाहर करना चाहते हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक रोड़ा बनी हुई है, जो गले की हड्डी बनी है, जिसके साथ रहते हुए वह अपनी पार्टी का विस्तार नहीं कर सकते। ऐसे में उनके लिए इंडिया गठबंधन ही सुटेबल हो रहा है, जो इंडिया गठबंधन के साथ आकर के ही अपने पार्टी का विस्तार कर सकते हैं। जबकि चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने भी पिछले दिनों यह कहा था कि चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति करेंगे और चंद्रबाबू नायडू ने भी इच्छा जताई थी कि वह जल्द संन्यास लेकर के राज्य की राजनीति से अपने बेटे को सत्ता सौंपेंगे। इस तरह की चर्चा चली थी। अब चंद्रबाबू नायडू का भी 2 साल बीत गया। अब 2 साल बीतने के बाद अपने बेटे को अगर सौंपेंगे तो उन्हें केंद्र की राजनीति में जगह चाहिए। लगता है मोदी सरकार का विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से भी बुरा हाल हो गया है। इस वक्त अब तब वाली परिस्थिति है, कब सरकार जाएगी और कब तक टिकी रहेगी, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे गृह मंत्री अमित शाह कह ले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह ले, और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह ले, चाहे पीयूष गोयल कह ले, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण कह ले, एस जयशंकर को कह ले, चाहे वह कह ले शिवराज सिंह चौहान को, सब के सब घिर गए और कोई भी चेहरा दिखाने लायक नहीं बचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पार्लियामेंट में आने से डरने लगे हैं। इसीलिए
राहुल गांधी की सदस्यता छीनने की अलग अलग तरकीबें अपनाई जा रही है। अब राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो इन्हें ओम बिरला को कुर्सी पर बिठाना पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी पर हाथ डाल करके यह सरकार अपने हाथ को जलाने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि राहुल गांधी पर अगर गलत तरीके से कोई एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन देश में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने 17 किसान संगठनों के साथ बैठ करके बात की, जिस तरह फौजियों के साथ बैठ करके बात कर रहे हैं, इस बात से यह संकेत मिल रहा है कि यह देश एक बड़े आंदोलन को आगाज देने जा रहा है, जो नरेंद्र मोदी और सरकार और आरएसएस के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने खुद के साथ साथ आरएसएस की भी लुटिया डुबा दी है और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का पिंडदान करके जाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी की सत्ता बच गई और नीतीश और नायडू ने इन्हें समर्थन दे दिया तो यह देश आने वाले वक्त में गुलाम हो जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार अमेरिका के सामने घुटनों के बल आ चुकी है और अब आखिरी हस्ताक्षर करने से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि इनके चरित्र का पर्दाफाश हो चुका है। एनडीए गठबंधन के अंदर बढ़ता टकराव भी है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नरेंद्र मोदी को लेकर के बगावत छिड़ी हुई है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि एनडीए गठबंधन ही खत्म हो जाता है या सरकार खत्म हो जाती है, या फिर यह सरकार बची रहती है, या 9 मार्च को सब कुछ तस्वीरें सामने आ जाएंगी। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।